अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूँ आपका होस्ट फरहान अकबर खान। तो नाज़रीन, आज नजर डालेंगे आज की जो है टॉप स्टोरीज पर और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की वारंट गिरफ्तारी जारी खारिज कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने उमर अयूब की मियांवाली में हंगामा राई और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख और समात 15 जुलाई तक मौखर कर दी है। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब खान ने कहा है कि एटीसी ने मेरे दोनों मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी खारिज कर दी है। उमर अयूब खान का यह भी कहना है कि हम हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि 5 घंटे इंतजार करने के बावजूद मुझे और शिबली फराज साहब को बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तोड़फोड़ और जलाओ गिराज से मुतल्लिक केसेस में अदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। तो आपको मैं नाज़रीन जो है अपने पैनल का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ सीनियर तजज़ाकार खालिद खान साहब मौजूद हैं और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं हारून पवार साहब हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो से है। आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब भी हैं। मैं अपने दोनों पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, इसी तरीके से जो है हम पहला सवाल करेंगे जनाब अपने पैनल के मेहमान खालिद खान साहब से। तो खालिद खान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि इसी तरह अपोजिशन को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह के 2018 से लेकर 2022 तक इस वक्त की अपोजिशन को की गई है, वही कुछ मौजूदा अपोजिशन के साथ हो रहा है। इस तरह की कल उमर अयूब खान साहब के वारंट की तारीख भी जारी की गए और आज खारिज कर दिए गए हैं। ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है क्या? जी बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि वो उमर अयूब साहब के जब वारंट गिरफ्तारी जब जारी किए गए थे जी, वो भी एक प्रॉपर तरीका नहीं था। उसके पीछे भी एक रीजन थी कि वो क्यों नहीं अदालत में पेश हुए। वो सारे कंटेक्स्ट को देखना चाहिए था। एनीवेज चलिए, अदालत की डिस्क्रिप्शन उस पर हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। जी, जी, तो उनकी बहरहाल उन लोगों ने अदालत ने बड़ा ग्रेसफुली उस चीज को एक्सेप्ट किया कि जब एक अक्यूज्ड अपने आप को सरेंडर कर देता है अदालत के सामने, तो उन्होंने वेरी ग्रेसफुली उनके वारंट गिरफ्तारी जो थे वो मनसूख कर दिए। दैट्स अ वेरी गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ द जुडिशरी, दैट्स कमेंडेबल। तो बात ये है कि अगर सिस्टमेटिकली और कानूनी एतबार से अदारे सारे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, एवरीथिंग विल गो इन द राइट डायरेक्शंस। तो वाइस वर्सा अगर ऐसे नहीं होता तो एक क्योटिक सिचुएशन होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एवरीबॉडी सफर्स। तो लोग भी सफर करते हैं, इकोनॉमी भी सफर करती है। लोगों की परेशानियों में जैसे बहुत इजाफा हुआ है। द ओनली वे इज वी शुड ऑल रिस्पेक्ट द लॉ, वी शुड ऑल रिमेन विद इन द जुरिस्डिक्शन which has been directed by the Constitution of Pakistan. हमें लगता है कि हमारा जो है इस वक्त राब्ता हारून पवार साहब से जो है वो मुनक़ता हो चुका है। तो सर, यही सवाल हम जो है वो करेंगे जनाब खालिद खान साहब से। सर, 5 घंटे इंतजार करने के बावजूद मुझे और शिबली फराज साहब को जो है पीटीआई में जेल में जो है मुलाकात नहीं करने दी जा रही, मतलब इमरान खान साहब से। तो सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, कंटिन्यूशन है उसी प्रीवियस क्वेश्चंस की है जो पिछला मैंने कहा कि देखिए ना, एक जो जेल के मैनुअल्स हैं, उनके जो रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक शिबली फराज साहब को और उनके दूसरे साथी को जेल में वहां इनवाइट किया गया, उमर अयूब साहब थे प्रोबेबली। तो जब उनको बुलाया गया वहां पर, तो ये हमारे दो एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज द अपोजिशन लीडर, तो दूसरे भी प्रोमिनेंट लीडर हैं। इस तरीके से ये डेलिब्रेटली तस्दीक करना, किसी की बुला के 5-5 घंटे उनको इंतजार करना, वी ऑल नो द सिविलिटी ऑफ द वेदर, इन सारी चीजों में नामुसाइब हालात के अंदर उनको खड़े करके, तो ये चीजें जो है ये कोई हेल्दी ट्रेंड सेट नहीं करती हैं और इसका कोई फायदा नहीं होगा। विक्टिमाइजेशन है दूसरे वर्ड्स में, इन चीजों को जानबूझ के किसी को तंग करना और
फिर ये एक्सपेक्ट करना कि उधर से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कोई रिएक्शन अगर आ जाएगा तो दे टेक इट इन अदर वे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वही मैंने जो पहले कहा है जी कि अगर हम सारे अपने अपने यूरिस्डिक्शन में रह के अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अश्योर करें, तो उस तरीके से अगर काम करते रहें तो ये हर किसी के फायदे में है, हर किसी के फायदे में है। पाकिस्तान के फायदे में है। पाकिस्तान ग्रो करेगा तो हम सब लोग ग्रो करेंगे, पाकिस्तान सफर करेगा तो हम सब लोग सफर करेंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल सेट बाय द पीपल इन अथॉरिटी। जी सर। अच्छा सर, जो है हारून साहब से जो है हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है सर। तो सर मेरा तीसरा सवाल भी आपसे ही होगा। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरून मसाइल मंजर यहाँ पर इस टाइम आ चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने भी बानी पीटीआई को मरोजा सियासत से इख्तलाफ किया है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए ये जो ये एक इसको मैं एक पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। जहाँ कहीं कहीं हम लोग होते हैं, हमारे इख्तलाफात तो होते ही हैं, विद इन द फैमिली भी होते हैं, जी जी बिल्कुल। भाइयों के दरमियान भी होते हैं, पार्टी के दरमियान भी होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमारी वर्किंग प्लेस पर भी होते हैं। तो क्योंकि ये इनफैक्ट इख्तलाफात नहीं होते, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जी सर। Somebody take it in one way and the other person take it in other way. So these problems can be sorted out by sitting together and उसके दूसरे के grievances को address करके तो उसका point of view लेकर तो ये चीजें की जाती है। सॉरी जरा इधर अजान का टाइम है तो ये आवाज जो है ये आपको माइट भी जी सर। ये थोड़ी सी जी सर, जैसा कि आप जानते हैं माजी में भी जो है शेर अफजल जो मरवत साहब हैं, उन्होंने सर जो है इस टाइम पहले भी पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ के साथ जो है सर वो मिलते जुलते रहे। उनके कल के जो है वो यार थे, आज वो मतलब इस तरह से उनके इख्तलाफात आ चुके हैं। मतलब एकदम से वो जो बाजी उन्होंने है ना वो पलट दी है। एकदम से पहले यार और अब जो है वो यार खान जिसे कहते हैं वो बन चुके हैं। असल ये है कि ये इख्तलाफात सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब घर में एक बड़ा ना रहे हो, तो ये चीजें जो है ये जन्म लेती हैं। तो जब घर का बड़ा वापस आ जाएगा तो ये मेरे ख्याल में दे विल इजीली बी एबल टू सिट एट वन टेबल एंड सॉर्ट आउट द थिंग्स। ये कर ली जाएंगी। जी सर। वी डोंट हैव टू टेक इट सो सीरियसली, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये तो होता ही है, तो होगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इतने कोई सीरियस इश्यूज नहीं है। वन गुड थिंग इज दे ऑल हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर लीडर और उसकी बात सारे लोग मानते हैं, उसमें कभी कोई डिफरेंस नहीं आता है। जी सर बिल्कुल। नाज़रीन यहाँ पे हम शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जो है इस वक्त हमारे साथ हारून साहब भी जो है वो लाइन पर आ चुके हैं। तो उनसे जो है पहला हमारा वही क्वेश्चन दोबारा उनसे करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरून मसाइल मंजर आम पर इस टाइम आ चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने बानी पीटीआई की मौजूदा सियासत से इख्तलाफ किया है। इस मामले को आप सर किस तरह से देखते हैं हारून साहब? सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हारून साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सर, आवाज आ रही है। जी सर। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल मंजर यहाँ पर इस टाइम आ चुके हैं। तो सर जो शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने भी इससे इख्तलाफ किया है। तो सर आप इसको किस मामले में देखते हैं सर? सर मामला ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हुकूमती मामलात को मद्देनजर रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट की उन पर पाबंदी लगने के बावजूद और इतनी स्टेब्लिश पार्टी है कि तमाम लोग पाकिस्तान में जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं उनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो जी सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गया हो। मगर मामला यह है कि जिस वक्त कुछ लोग पार्टी में ऐसे आ जाते हैं जो मफाद परस्त होते हैं, उसकी वजह से पार्टी के जो अंदरूनी मामलात होते हैं उसकी साख को नुकसान होता है। यही मामला अब बना है। शेर अफजल मरवत साहब हैं जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अच्छे कारकुन और वर्कर है। जी सर। उसकी प्रॉब्लम ये है सब। बिल्कुल सर बिल्कुल।
उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है वो लोग उसे पसंद नहीं करते, वो अवाम में उसकी मकबूलियत ज्यादा है और जो बड़े लीडरान है उनकी मकबूलियत कम है। इसकी वजह से वो लोग उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने की वजह से ये पार्टी के अंदरूनी मामलात में प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। तो सर इसी तरह से पहले जो है इनमें इख्तलाफात आए थे जहांगीर तरीन साहब में, और जो है उनको जो है पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है सर। तो आप इस मामले को उसी वे में तो नहीं ले रहे सर? आप इसको किस चीज में देखते हैं कि सर ये जो है इख्तलाफात क्या जो है सर दूरी इख्तियार तो नहीं कर जाएंगे? जो जहांगीर तारीन वाला मामला था वो और मामला था और शेर अफगन मरवत वाला और मामला है। जहांगीर तारीन जाती मफाद की वजह से अलहदा हो रहा था, तमाम मामला थे। इसकी वजह से जो पाकिस्तान में चीनी का स्कैंडल बना था, इमरान खान ने कहा कि जहांगीर तारीन को उसमें सजा दी जाए और जो उस स्कैंडल में मुलव्वस है उन तमाम लोगों को अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। इस वजह से जहांगीर तारीन और जो लंगड़ियाल ग्रुप वगैरह थे वो तमाम लोग इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करना चाह रहे थे और साथ कह रहे थे अलीम खान लाहौर वाले। ये तमाम लोगों का एक ही मकसद था कि जो हमारे गैर कानूनी मामलात हैं उन तमाम मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, मगर इमरान खान ये तमाम चीजें नहीं चाह रहा था। जहां पर मामला और है, जो शेर अफगन मरवत है वो पार्टी का एक अच्छा कारकुन है। अच्छा कारकुन होने के बावजूद जो पार्टी की आला क़यादत है वो उसे इग्नोर कर रही है। जी सर बिल्कुल। चलो सर खालिद हारून साहब बहुत शुक्रिया सर। अब नाज़रीन आगे बढ़े तो आपको बताएं कि बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहना है अली अमीर गंडापुर साहब का। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा है कि जो नाम वो मुलाकात के लिए देते हैं वो निकाले जाते हैं, इनको मॉनिटर किया जा रहा है, ये इनको बुनियादी हुकूक है। इन्होंने कहा कि जब ये हमारे हकूक लेते जा रहे हूँ तो आयन के मुताबिक आवाज उठाने का हक बनता है। हम कानून की पासदारी करते हैं, हम अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल पूरे पाकिस्तान की होगी। अली अमीर गंडापुर साहब का ये भी कहना है कि केपीके की हुकूमत ने स्टेट बैंक से जो है 1 करोड़ का कर्ज भी नहीं लिया, मतलब 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिया। दूसरी तरफ पहली दफा तारीख में किसी भी हुकूमत ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है। तो वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जब हम आधी कीमत पर बिजली देंगे तो रोजगार भी आएगा। चाहते हैं सुबह अपने पांव पर खड़ा हो जाए। 2028 तक 800 मेगावाट बिजली खुद बना लेंगे। इन्होंने कहा कि अदलिया ने पहले खत लिखा था जिसमें लिखा था कि हम पर दबाव है। पहले भी कहा था हमें बताएं किसका दबाव है, आप साथ देंगे। हम कानून की पासदारी करते हैं, एहतराम करते हैं, हम अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं। ये कहना था अली अमीर गंडापुर साहब का। और उन्होंने दोबारा ये कहा कि अमरीकी वफद से साइफर के मुतालिक बातचीत की गई है। साइफर के सिलसिले में हमारी तशवीश है कि वो दूर करें। तो सर इस तरीके से हमारा जो पहला सवाल है वो है हारून साहब से कि सर बानी पीटीआई के क्या तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त है? सर बानी पीटीआई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये उसका कानूनी और आईनी हक भी है। बिल्कुल सर। कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने के बावजूद उसके साथ ज्यादती की जा रही है। उसके जो तमाम मामलात, वाहिद आदमी है पाकिस्तान में बानी पीटीआई इमरान खान के, उसके ऊपर तमाम स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने केस बनाने की कोशिश की और कोई भी ऐसा केस करप्शन का उसके ऊपर नहीं बना सकते। जी सर बिल्कुल। ठीक है। और उसके ऊपर जो केस बनाए गए हैं वो इज्जत निकाह केस हो गया। जी जी। ऐसे केस जो उसकी इज्जत हतक हो रही है, जिसमें उसकी नस्ल की जा रही है। बिल्कुल सर। ठीक है जी सर। तो इज्जत जो इज्जत दूर करनी चाहिए कि तमाम पाकिस्तान में तमाम लोगों को ये बराबर का हक मिलने चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आपने इद्दत निकाह की बात की, तो सर जो इद्दत निकाह वाला केस है तो सर आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं सर? क्या ये जो निकाह ये है केस, ये सर किसी भी जो है वो इस चीज से बनाया गया है कि ये सच है या झूठ है, इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं सर? क्या ये कानून में है सर? क्या पाकिस्तान में पहले इस तरह का कोई कानून सर या कोई ऐसा केस सामने आया है पाकिस्तान की तारीख में? सर मेरा इससे अलग मौकफ है जी। मौकफ ये है कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं। बिल्कुल सर। और जो पाकिस्तान बना है वो कलमे की बुनियाद पर बना है। बिल्कुल। और
इस्लामी कानून में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि किसी आदमी के पास इख्तियार हो औरत की इद्दत के बारे में। जी सर। इद्दत के मामले में सिर्फ औरत बता सकती है कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है, और ये पाकिस्तान की तमाम अदलिया और ये तमाम बड़े लोग जी जी। और तमाम उलमा कराम, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये लोग इस केस में से निकालेंगे क्या। आया कि यहाँ पर उलमा को भी बकायदा तौर पर मैदान में आना चाहिए था कि ये केस बनता ही नहीं है, इद्दत निकाह केस ये कैसे बना रहे हैं, ये तो पाकिस्तानी कानून की, इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर आगे बढ़े नाज़रीन। तो सर मेरा दूसरा सवाल होगा खालिद खान साहब से कि अगर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल पूरे पाकिस्तान की होगी। अगर इस तरह हो जाता है तो हुकूमत इस मामले पर किस तरीके से जो है वो निपटेगी, इस हुकूमत से जो है वो क्या तवक्कुआत है आपकी सर इस मामले पर? देखिए, हुकूमत से तो आज तक जो तवक्कुआत थी, अगर ह्यूमन राइट्स को लिया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, जी बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। जी सर, क्योंकि बिल्कुल। हुकूमत पहली कस्टोडियन होती है आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब हुकूमत खुद ही वायलेशन करती है तो दैट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी और बिल्कुल। जो दूसरी बात यह है कि इसको भूख हड़ताल को पाकिस्तान में किस तरीके से लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान में लोगों ने भी जो विच इज लाइकली टू हैपन, अगर खान साहब अगर भूख हड़ताल करते हैं तो पाकिस्तान में भी लोग, अगर लाखों में नहीं तो हजारों में लोग तो करेंगे ही करेंगे, एंड इट्स वेरी लाइकली कि ये लाखों में चला जाए। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, ये बात बाहर भी जाएगी, ये बात जो है ये छुपाई नहीं रहेगी। जी 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 सर, पहले भी एक दफा जो है सर, पहले भी एक दफा जो है, और ये यूरोपियन यूनियन तक भी बात जाएगी, वेस्ट तक भी बात जाएगी। ऑलरेडी इन पर गहरी निगाह रखे हुए है अक़वाम मुत्तहिदा के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने हैं सबके। तो इस तरीके से ये ऐसे नहीं है कि आज के दौर में आप ये काम कर लें कि लाखों लोग जो है प्रोटेस्ट में जाकर भूख हड़ताल कर रहे हैं अपने लीडर के साथ, जो कि जिस लीडर पर आप लीगली एक भी एलिगेशन को ऑन द टेस्ट ऑफ द लॉ आप प्रूव आज तक नहीं कर सके हैं। तो आपकी ये चीजें सारी जो है ये डाउटफुल हैं, और इसको डेफिनेटली फिर ये क्या होता है कि जब इन लोगों ने जो हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो डीपली लिंक्ड विद आईएमएफ है। आईएमएफ किसके अंडर है? यूनाइटेड स्टेट्स के। यूनाइटेड स्टेट्स से जो उनके अरकान ने जो 368 अरकान ने जो जिस पे अपने तफसात जो शो किए हुए हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो गवर्नमेंट फिर उन सारी चीजों को भी भूल जाए, और फिर पाकिस्तान की बिगेस्ट जो अर्निंग है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो आती है वहां से यूरोपीय यूनियन से और उनके कंट्रीज के साथ। तो आप पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि ये सारा प्रेशर बर्दाश्त कर जी सके। खालिद खान साहब एक दफा पहले भी जो है वो जो है पाकिस्तान जो अवामी तहरीक थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने मिलकर सर जो है वो धरना दिया था जो, तो सर उसमें भी जो हुकूमत को कोई जो है नुकसान नहीं था हुआ, बल्कि हुकूमत ने जो है अपनी वो 5 साल अपने मुकम्मल किए थे सर। तो सर इस दफा जो है अगर इमरान खान ऐसा कुछ करते हैं तो सर इस दफा जो है मुमकिन है कि इमरान खान जो है अपने जो मतलब उनके है उनकी जो वो कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं वो उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी सर? सर देखिए, पहले जो थी ना पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के माली हालात जो आज है इस तरह के कभी भी नहीं थे। जी जी। तो ऐसे नहीं है, आज के हालात हमारे बड़े नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, और हम लोगों ने एक साथ भी वापस करनी है, और टैक्सेस की जो भरमार हो चुकी है, लोगों में बाइंग पावर नहीं है, लोग जो है ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। लोग आपने सुना होगा फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर ने क्या किया, उसने स्ट्रिप द फॉल हिज क्लॉथ इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर,
वो खड़े होके सारे कपड़े उतार दिए और बिजली का बिल ला के लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे जो है ना ये चैन की बांसुरी नहीं बजा सकते हैं जब लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये इतना सीरियस इशू है कि जिसको डेफिनेटली एड्रेस करना पड़ेगा। तो जो बंदा जी मर रहा हो, अगर वो इफ दे कम आउट इन thousands and millions on the road, so what the government is going to do then? जी तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, लोगों के जो मसाइल हैं, जो इतने गंभीर मसाइल हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और ये एड्रेस इसी तरीके से कर रहे हैं विद द म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ द अदर कंट्रीज को आप जूते की नोक पे लिखेंगे कि कोई बात किसी की नहीं मानेंगे, आप अपनी हठधर्मी में लगे रहेंगे, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड डाउन। जी। चले जी, खालिद खान साहब बहुत शुक्रिया। तो सर आगे हम बढ़ेंगे जनाब हारून खान साहब की जानब। तो सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फिर वही बात होगी जो बानी पीटीआई ने करते हुए थे कि 1 रुपया कर्ज नहीं लूंगा। बाद में पता चला है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा जो है बानी पीटीआई ने अपने इख्तिदार में लिया है। सर हारून खान साहब। जी सर। सर आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही है? जी जी सर। जी सुन सकते हैं। तो सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फिर जो है वही बात होगी जो बानी पीटीआई किया करते थे कि 1 रुपया जो है वो मैं कर्जा नहीं लूंगा। तो सर बाद में पता चला कि बानी पीटीआई जो है कि उन्होंने तारीख में सबसे बड़ा जो है पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा कर्जा जो है अपने इख्तिदार में लिया है, अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने लिया है। सर सबसे पहले ना मैं एक नेल्सन मंडेला का कॉल है वो कोट करना चाह रहा हूँ जी। कि जो गुर्बत होती है ना वो खैरात से खत्म नहीं होती, वो इंसाफ से खत्म होती है। बिल्कुल। तो जिस वक्त तमाम लोगों को, पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम को बराबरी के हकूक मिलेंगे, तो किसी इंसान को ना भूख हड़ताल करने की जरूरत होगी, ना धरना देने की जरूरत होगी और ना सड़कों पर आने की जरूरत होगी। जिस वक्त हम लोगों का हक मारते हैं, हक मारने के बाद उस वक्त आवाम सड़कों पर भी आती है और धरना भी देती है, भूख हड़ताल भी करती है। वो एक शेर है कि तेरी जाहिदा शराब पी ले, मैं कुछ कर इंतजाम पी ले, मैं तेरी मानू नमाज पढ़ लूं, तू मेरी मान शराब पी ले। जी। मामला यह है कि यहाँ एक दूसरे की बातों को मानने के ऊपर लगे हुए हैं कि आया हमने अपनी बात को सच साबित करना है, चाहे दूसरा इंसान सच्चा हो। मामला यह है कि तमाम लोग एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि इमरान खान को सजा दिलानी है, किस तरह दिलानी है। जी सर तो बिल्कुल ऐसा ही। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के साथ हम इंतहा पसंदी कर रहे होंगे, उनके हकूक तक पर डाका मार रहे होंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे। ऊपर से आप देख लें पाकिस्तान की सूरत हाल, आया कि पाकिस्तान के जितने भी सफेदपोश लोग हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी आज की जो प्रॉब्लम है, जो 20 से 25 हजार या 30 हजार रुपया तनख्वाह लेने वाला है, उस इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली का बिल है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी सर। आया हमारी गवर्नमेंट 2024 में आई है, 2024 में आने के अभी तकरीबन 3 माह हुए हैं। 3 माह में गवर्नमेंट अपनी आवाम को वापडा के बिल में रिलीफ नहीं दे सकी। जो लोग कहते थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, वो आवाम को यूनिट का रिलीफ नहीं दे सके। जो लोग 200 यूनिट सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को तकरीबन 8,000 रुपए बिल आ रहा है। आया के ऊपर से आप अदलिया का मामला, इमरान खान का मामला, एस्टेब्लिशमेंट का मामला, तो आया कि आवाम क्या करेगी। आवाम भूख हड़ताल करेगी, सड़कों पे निकलेगी, इंतहा पसंदी पे आएगी। जिस वक्त इंसान के हकूक ही पूरे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। उनके बच्चों को अच्छा स्कूल मुयस्सर नहीं होगा। एक आदमी अगर आवाम के लिए बात कर रहा है तो उसकी बात को फॉलो ऑन करना चाहिए। अगर इमरान खान ने गलत किया तो उसे सजा दी जाए, अगर उसने गलत नहीं किया तो आया कि आवाम को तो ना वर्गलाया जाए। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी खालिद खान साहब बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला करते हुए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट तौहीन अदालत कार्रवाई की कुछ देर में ही
समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद के सिवा दीगर तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज बेंच में शामिल होंगी। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है मेरा सबसे पहला जो सवाल होगा वो होगा खालिद खान साहब से कि सर, जहांगीरी जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस फैसले को सर आप किस तरह से देखते हैं कि इस तरह की मुहिम को कौन कंट्रोल कर रहा है? सर, बात यह है कि ये एक नया ट्रेंड है और लेटेस्ट फैशन है ये चला हुआ कि जो भी बंदा, जो भी ऑनरेबल जज जिस किसी लेवल की अदालत में भी इनके खिलाफ कोई इनको नजर आए कि इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए और इनकी पसंद का फैसला ना दिया जाए, उस बेचारे की डिग्री भी जाली बन जाती है और उसके खिलाफ ऐसे ऐसे एलिगेशंस निकल आते हैं, ऐसे ऐसी चीजें निकल आती हैं और ये जो निकालने वाले लोग होते हैं ये एक्सप्लॉइटर होते हैं, इंतहा के घटिया किस्म के लोग होते हैं। ये जिस चीज को ये डिफेंड नहीं कर सकते, अगर आप वो जहांगीरी साहब एक ऑनरेबल जज हैं जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी लॉन्ग सर्विसेज हैं और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, ही इज अ क्रेडिबल जज और उन्होंने बड़े अच्छे फैसले दिए हुए हैं, उनकी खिदमात हैं बहुत ज्यादा और ये ओवरनाइट जाके ये इन लोगों ने वो भी साबित करने की जाली कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डिग्री ठीक नहीं है। तो पहले मरे हुए थे तुम लोग, पहले कहाँ थे ये सारे के सारे जो अभी साबित करने वाले हो? 30 साल से वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और वेरियस रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहे हुए हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जहां से ये वेरिफिकेशन हुई है ना कराची यूनिवर्सिटी से और जिस भी अदारे ने इसने किया है उन लोगों पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। और जब कानून अपना रास्ता लेता है, जरा फर्म फुटिंग के साथ खड़ा हो जाता है, तो एग्जैक्टली यही होता है। आज इंस्टेंटली तारिक फजल चौधरी साहब का बयान आ गया कि नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने तौहीन नहीं की, हमने इल्जाम नहीं लगाया है। पुत्र, ये है तुम्हारी औकात। जब फॉर्म 45 लेके उन्होंने कहा ना इधर आओ जरा मैदान में आके साबित करो, और तुम साबित नहीं कर सकते हो तो उल्टी सीधी नॉनसेंस बातें करते हो आके। कोई जमीर होता है, कोई शर्म, कोई हिया नाम की कोई चीज होती है जो इन लोगों में नहीं है, जो फॉर्म 47 पे झूठे फॉर्म 47 बनाकर अदालत जो बैठे हुए असेंबलीज वगैरह में बैठे हुए हैं। मुझे शर्म आ रही है इन लोगों को कोट करते हुए। ये जो लोग उधर बरजमा है आगे सीटों पे बैठ जाते हैं, अपने आप को लीडर कहलाते हैं। बुलशिट, डूब के मर जाओ तुम। क्या नाम है, जाली मैंडेट के साथ आकर असेंबलियों में बैठे हुए हो। पता नहीं तुम्हारा जमीर है या नहीं है। मेरे ख्याल में मर गया हुआ है, इसके सामने जवाबदेह होता है बंदा। अपने आप को क्या जवाब दोगे? उस अल्लाह के सामने जाना है, कब्र में जाके उसे उधर जवाब देना है। क्या किस तरीके से अपने आप को फेस करोगे? ये झूठ बोलने वाले जो फ्रॉडिये बैठे हुए हैं और ऑनरेबल जजेस पर जाकर अगर वो स्टैंड लेते हैं, इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, तो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। जी सर, इस तरह पहले भी देखा गया है कि जो है उस पे हक पे जो फैसला कर रहा होता है, उस जो जज को है जो है वो उसको एकदम से बरतरफ कर दिया जाता है सर। तो अभी भी जो है वही वाकयात जो है वही इसमें से जो है आसार नजर आ रहे हैं सर। तो सर आगे बढ़ेंगे तो मेरा सवाल है जनाब हारून खान साहब से कि सर, एक तरफ हक में फैसला आने पर जज को हीरो बना दिया जाता है और खिलाफ फैसला आने पर विलन बना दिया जाता है। इस ज़हनियत को कौन कंट्रोल करेगा सर? हारून खान साहब सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हक में फैसला आने पर जज को हीरो बना दिया जाता है और दूसरे जानिब खिलाफ फैसला आने पर विलन बना दिया जाता है। तो सर, इस ज़हनियत को कौन कंट्रोल कर रहा है? सर, एक होती है कौम,
जी सर। और एक होती है लगड़ बगड़ की जमात। जी सर। तो आया कि पाकिस्तान पिछले 76 साल से कौम बन ही नहीं सका। जी जो कौम होती है वो अपने जज का, ये तो हाई कोर्ट के जज है जागीरी साहब, वो सिविल जज भी हो तो वो भी काबिल एहतराम, जी वो सर। एक क्लर्क भी हो तो वो भी काबिल एहतराम है। किसी की इज्जत हदक पर वार नहीं करना चाहिए, किसी की जी जातियात पर नहीं जाना चाहिए। मामला ये है कि अगर आपको वो फैसला पसंद नहीं आया तो आप दूसरी अदालत में चले जाएं रिव्यू के लिए, ठीक है। तो जी सर। आया कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं है, जिस वक्त ये कौम ही नहीं बनी आज तक, तो ये अच्छे अल्फाज किसी के बारे में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी सोच किसी के बारे में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लोगों को तो ये पसंद है कि जो आदमी इनकी मंशा के मुताबिक फैसला दे वो ठीक है, जो इनकी मंशा के मुताबिक फैसला ना सर दे वो गलत सर आदमी है। सर यहाँ पे आपने बात की है अवाम के खिलाफ सर, अवाम के बारे में आपने जो बात की है सर, इस टाइम जो है जब पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन लड़ी सर, वहां पे पीटीआई भी लड़ी, वहां पे नून लीग भी लड़ी, तो सर वहां पे आपको पता है कि क्या हालात हुए सर इलेक्शन में। तो सर अवाम ने जो है इमरान खान को चुना। तो सर जहाँ पे जो हमारी जो है ये जो है बासर अफराज जो है, जो हमारी हुकूमत इस टाइम की है, तो सर उन्होंने उनको बरतरफ किया। तो सर अवाम जो है, अवाम ने तो अपना फैसला किया, तो अवाम के फैसले की कदर क्यों नहीं की गई सर। यहाँ पे आप अवाम की बात कर रहे थे, अवाम ने अपना जो है फैसला करके दिखा दिया कि सर हमने जो है ये अपना लीडर चुन लिया। तो सर उस लीडर को ही जेल में डाल दिया गया सर। अवाम तो सर जो है वो अपने जो एक मौकफ पे है। दुनिया में ना तीन तरह के निजाम, जी एक है बादशाहत, जी जमहूरियत, और तीसरे लोग हैं स्कॉलर, सेकुलर। जी तो आया कि पाकिस्तान में इन तीनों निजामों में कोई भी निजाम ना बने, मुख्तलिफ निजाम को लोग फॉलो करने वाले हैं। जी सर। आया कि एक चीज को फॉलो करने वाले हो तो फैसला दुरुस्त आता है, चाहे वो निजाम ठीक ना हो। बिल्कुल सर। हम चाहते हैं कि जो चीज हमारा लीडर कह रहा है चाहे वो गलत कह रहा है, तो जी वो अरसे आखिर है, वो दुरुस्त है, ठीक है। जी जी सर। आया कि इस पाकिस्तान में इन लोगों ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, ना यहाँ पे जमहूरियत है, ना यहाँ पे इस्लाम है, ना यहाँ पे सेकुलर लोग हैं, और ना यहाँ पे बादशाहत है। बिल्कुल सर। जिस वक्त कोई निजाम मौजूद नहीं होगा तो आया कि लोग क्या करेंगे, लोग तो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक बताएंगे। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान का जो लिटरेचर निजाम है, जो एजुकेशन का निजाम है, आया कि हमारे स्कूलों में हमें क्या पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और पाकिस्तान में 70 किस्म के लिटरेचर पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सर। जिस वक्त 70 किस्म के लिटरेचर पढ़ा लोगों को, जी जी सर। आवाज आ रही है? जी जी सर आवाज आ रही है आपकी। जिस वक्त 70 किस्म के लोगों को लिटरेचर के ऊपर तालीम दी जाएगी, लोगों के बच्चों को स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा, तो वो आया कि फैसला क्या करेंगे ये बताएं। वो कोई फैसला नहीं कर सकते सर। इस टाइम लोगों को जो समझ आती सर जो समझ आएगी उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। आया कि पाकिस्तान के जितने अदारे हैं वो हमारे लिए ऑनर हैं, उनकी इज्जत हम पर फर्ज है, उनकी इज्जत करना जरूरी है, हर पाकिस्तानी पर जरूरी है। और अदारों को भी चाहिए कि हर इंसान को बराबरी के हकूक दिए जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना की जाए। बिल्कुल सर। तो इस वक्त जो है वहां पे जो जब इलेक्शन हुए तो हमारी जो 70% जो आबादी थी पाकिस्तान की, वो सर एक उन्होंने जो है वोट दिया इमरान खान साहब को। तो सर आप बात कर रहे थे वहां पे 70 किस्म के लिटरेचर पढ़ाए जा रहे हैं। तो सर 70 किस्म के लिटरेचर अगर वहां पे पढ़ाए जा रहे थे तो सर वहां पे जो है हमारी तकरीबन इस टाइम 17 के 21 पार्टी हैं सर, पार्टीज हैं पाकिस्तान में। तो सर उन्होंने वहां पे जो 70% लोग थे, 70% लोगों ने सर जो है वो इमरान खान को चुना है। और इमरान खान को बाद में बासर अफराद ने जो है, बासर जो हमारी जो थी कम्युनिटी थी, उन्होंने सर इमरान खान को जो है बरतरफ कर दिया। देखिए इसमें ना एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड अप कर दूं। देखिए सर,
जो लिटरेचर आप कोई सा भी आप पढ़े, जी चीज होती है यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड वैल्यूज, जी जो बैनुल अक़वामी जो तस्लीम शुदा कदरें होती हैं। जी हर दुनिया के लिटरेचर में ईमानदारी को अच्छा समझा जाता है, सच बोलने को अच्छा समझा जाता है, ऑनेस्टी को ऑनर किया जाता है, और ये जो चीटिंग है इसको बुरा समझा जाता है, झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी किसी भी फॉर्म में हो उसको बुरा समझा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। ये चीजें होती हैं जिस पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। बिल्कुल सर। यहाँ पर एक ये बदकिस्मती से ये वाहिद कंट्री है जहां पर ये पिछले 15-20 साल से ये प्रमोट हुआ है कि एक बंदा बगैर किसी इलेक्शन के अपना माइंड बना के बैठा हुआ है, लंदन से चलता है तो वो अपनी सुथन पहन लेता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर वाली सलवार पहन के जा रहा हूं और मैं आके मीनारे पाकिस्तान में खड़ा होकर कबूतर उड़ाऊंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तू बिल्कुल मामा लगता है पाकिस्तान का, तू किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनेगा जब तक तू ये अवाम वोट नहीं देती है। तो ये जो माइंड है ना, और उसका माइंड ये भी है अगर मैं हूं तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूं तो ये पाकिस्तान ही नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की का हर एस्पेक्ट जो है वो मेरे नाम के साथ आगे आता है। अगर मैं अपने मनी ट्रेल नहीं सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकता और नॉनसेंस किस्म की स्टेटमेंट्स देता हूं तो तू अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लेगा, लोगों को नहीं। फिर बाहर निकल के तू नॉनसेंस बातें करता है, कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। भाई तू प्रूव नहीं कर सका उधर जो तेरे पर एलिगेशन थे करप्शन के, तू वो प्रूव नहीं कर सका इसलिए तुझे निकाला। और फिर कहता है कि 4 जजेस को ये हक हासिल है। हसन इकबाल जैसे क्या नाम है बगैर सोचे समझे ये बातें कर देते हैं कि इमरान खान को 5 साल उसमें जेल में रखना होगा। तू मामा लगता है उसको जेल में रखने वाला जी जब सर। तक कि कोई एलिगेशन ही जो प्रूव नहीं होता है। तो किस तरीके से किसी आदमी को, इमरान खान तो एक बहुत बड़ा लीडर है, तुम एक जी। आम आदमी को भी जेल में नहीं एक दिन भी नहीं रख सकते हो जब तक कि उस पर ये प्रूव करप्शन कोई उल्टा सीधा काम जो गैर कानूनी काम साबित ना हो। तो जी हाँ, ऐसे हाँ। बंदों को खुली लगाम दी हुई है। जी बिल्कुल। टाई पहन लेने से इंसान का पुत्र नहीं बन जाता है जब तक कि उसके वर्ड्स, उसके अल्फाज, उसके एक्शन में से विजडम ना दिखाई ना दे रहा हो, बिल्कुल अरुण उसकी साहब, बातों में अरुण साहब। गहराई नजर नहीं जी आ सर। रही हो तो वो इंसान या लीडर नहीं बन जाता है। जी इस सर। तरह की बातें इसी मुल्क में ही ये सारी की सारी चलती हैं। किसी और मुल्क की किसी सिविलाइज्ड कंट्री में जाके ये उधर बात करे उसको सू कर देंगे किसी सिविलाइज्ड कंट्री में। 5 साल तू कौन होता है किसी को 5 साल जेल में रखने वाला हो जब तक उस पर कोई इल्जाम ही साबित नहीं हुआ। तो जी हरून साहब, जी हरून साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का इस वक्त जो है वो वक्त सर खत्म हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नाज़रीन नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। और इसके साथ ही अरुण खान साहब का भी बहुत शुक्रिया और खालिद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे जो है प्रोग्राम का वो हिस्सा बने और हमें अपने कीमती वक्त में से जो है वक्त दिया। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, हमें दीजिए इजाजत।